दोस्तों, मेरा नाम हरीश वर्मा है। मेरे इस चैनल टीचिंग टॉक में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रयोग के आधार पर जो शब्द है सर्वनाम शब्द, उस पर अच्छे से। सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्व प्लस नाम। सर्व का नाम होता है सभी, नाम का मतलब होता है नाम। ठीक, इसका मतलब होता है सभी नाम। तो हम इसको परिभाषा के अनुसार बनाएं तो ये होगा, जो शब्द नाम अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होगा या उपयोग में होगा, हम उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक, जितने भी नाम है, संज्ञा है, मैं पिछले टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ संज्ञा क्या होता है। ठीक है, उसके बदले में जो भी शब्द प्रयोग होगा उसे हम सर्वनाम कहेंगे। जो शब्द संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक क्षेत्र में तो अच्छा काम किया, लेकिन वह आर्थिक विकास में तेजी नहीं ला पाए। इसमें वह का प्रयोग सर्वनाम है। अगर हम इसके जगह नरेंद्र मोदी कर देंगे तो अर्थ वही निकलेगा। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक क्षेत्र में तो अच्छा काम किया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने आर्थिक विकास में तेजी नहीं ला पाए। अर्थ सेम नहीं कर रहा है, नरेंद्र मोदी करें या फिर वह एक सर्वनाम शब्द है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के स्थान पर आया है। तो अर्थ तो सेम निकलेगा, चाहे हम इसके जगह संज्ञा का प्रयोग करें, नाम का प्रयोग मोदी जी का, या फिर सर्वनाम शब्द का हम प्रयोग करें, अर्थ वही निकलेगा। ठीक, तो हम उसे कहेंगे सर्वनाम शब्द। आप समझिए कि सर्वनाम शब्द का प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि वाक्य में अर्थात भाषा में शुद्धता बनी रहे। कोई भी वाक्य बोलते हैं या भाषा बोलते हैं तो नाम को जब बोलते हैं बार बार तो वाक्य या भाषा में शुद्धता बनी नहीं रहती। ठीक है, मजा नहीं आता बोलने में। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक क्षेत्र में तो अच्छा काम किया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने आर्थिक विकास में तेजी नहीं ला पाए। इतना मजा नहीं आ रहा है बोलने में, पढ़ने में। ठीक, बार बार नाम नाम नाम। इसके जगह ये बोले कि नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक क्षेत्र में तो अच्छा काम किया, लेकिन वह आर्थिक विकास में तेजी नहीं ला पाए। तो इसको बोलने से मजा आ रहा है पढ़ने में। ठीक, वाक्य में शुद्धता बनी हुई है। तो वह बोलने का मतलब होता है नरेंद्र मोदी, वह के स्थान पर नरेंद्र मोदी है। ठीक है, और नरेंद्र मोदी के स्थान पर वह है। मतलब इस नाम की जगह हम इस सर्वनाम शब्द जो वह है उसका प्रयोग कर रहे हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार इसकी संख्या 11 है। दोस्तों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, अर्थात इसको 6 भागों में बांटा गया है। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद अगले सर्वनाम शब्द में हम बात करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुष या स्त्रियों के नाम के बदले आने वाले शब्द को हम पुरुषवाचक कहेंगे। ठीक, मैं आपको पढ़ाया हूँ व्यक्तियों के अंतर्गत, व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों के अंतर्गत मैं पढ़ाया हूँ, उसमें लड़की और लड़का भी आता है। हम लड़की और लड़के के स्थान पर जो भी सर्वनाम का हम प्रयोग करेंगे वो हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। हम इसको स्त्रीवाचक सर्वनाम भी बोल सकते हैं, लेकिन हम इसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, क्योंकि भारत एक पुरुष प्रधान देश है। यहाँ पुरुषों की ज़्यादा चलता है। हाई भाषा समाज में तो हम पुरुषवाचक सर्वनाम बोल रहे हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटे गए हैं दोस्तों। ठीक, उत्तम पुरुष हम उसे कहेंगे जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग व्यक्ति जो बोलता है वह करे। ठीक है, उत्तम इसी कारण लिखा गया है कि जो व्यक्ति बोलता है अपने आप को, वो सोचता है कि मैं उत्तम बोल रहा हूँ, मैं अच्छा बोल रहा हूँ। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार उत्तम पुरुष शब्द का जो व्यक्ति बोलता है, जैसे कि इसके अंतर्गत मैं और हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए मैं पढ़ाता हूँ। ठीक, मैं बोल रहा हूँ, जो बोलने वाले व्यक्ति होगा उत्तम पुरुष होगा। ठीक, तो उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं और हम आएगा। इस उदाहरण के अनुसार मैं पढ़ाता हूँ,
मैं एक सर्वनाम शब्द है, इसको मैं बोलूंगा हरीश पढ़ाता है तो मतलब वही होगा। ठीक, अगर मैं पढ़ाता हूँ तो मतलब वही होगा, अर्थ वही होगा, चाहे मैं की जगह हरीश रहे या हरीश की जगह मैं रहे, अर्थ तो वही रहेगा ना कि पढ़ाने का काम कर रहा है ये लड़का करके। उसी प्रकार से दोस्तों दूसरा उदाहरण है, हम स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, बोलने वाला वक्त ही बोलेगा ना हम लोग स्कूल जा रहे हैं, तो हम का प्रयोग भी क्या है, सर्वनाम है। उसके बाद मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में वो होते हैं जो व्यक्ति सुनता है। ठीक, सुनने वाला श्रोता को हम मध्यम पुरुष कहते हैं। इसके अंतर्गत तू तुम आप का यूज होता है। ठीक है, बोलने वाला व्यक्ति सुनाने वाला को तू तुम आप का उपयोग करते हैं। जैसे कि तू कौन है, मैं बोलने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं उत्तम पुरुष हूँ, मैं किसी को सुनाऊंगा अपनी बात, तो सुनने वाला व्यक्ति कौन है, मध्यम पुरुष। तो मैं सुनने वाला व्यक्ति को तू शब्द का बोलूंगा, भाई तू कौन है, मैं बोल रहा हूँ मतलब उत्तम पुरुष, वो सुन रहा है तो मध्यम पुरुष। मैं उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष को तू शब्द का उपयोग करूंगा। जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तू कौन है भाई, आप अच्छे लगते हो, ये जितने भी उदाहरण हैं ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा। आइए हम बात करते हैं अन्य पुरुष, जो कि पुरुषवाचक का तीसरा प्रकार है अन्य पुरुष। ठीक है, अन्य पुरुष हम उसे कहेंगे जिसके संबंध में बात कही गई हो। ठीक है, इसके अंतर्गत हम यह का प्रयोग करते हैं, वह का प्रयोग करते हैं, ये का प्रयोग करते हैं और वे का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अगर हम मान के चले कि उत्तम पुरुष एक पहला व्यक्ति है, मध्यम पुरुष एक दूसरा व्यक्ति, तो अन्य पुरुष तीसरा व्यक्ति होगा। उत्तम पुरुष बता रहा है मध्यम पुरुष को तीसरे पुरुष के बारे में कि यह भाई राम का साइकिल है। ठीक उसी प्रकार से उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष को बता रहा है किसके बारे में, एक अन्य पुरुष के बारे में बता रहा है कि वह खाना खा रहा है, तो वह एक शब्द अन्य पुरुष है, कोई तीसरा शख्स है, कोई तीसरा व्यक्ति है। ठीक, आई बात समझ में। उसी प्रकार से निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, इसके अंतर्गत क्या होता है, निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चित संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है। निश्चयवाचक में एक निश्चित शब्द का प्रयोग होता है। इसके अंतर्गत निश्चित पास का भी होगा, दूर का भी होगा। इसी कारण हम निश्चयवाचक को दो वर्गों में बांटे हैं, निकटवर्ती और दूरवर्ती। ठीक, निकटवर्ती के अंतर्गत यह और ये शब्द का प्रयोग होगा। जैसे कि मार्कर, मार्कर मेरे पास है, मेरे निकट, तो मैं इसको बोलूंगा यह मेरा मार्कर है। ठीक, यह मेरा मार्कर है, तो निकटवर्ती के लिए यह शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक, उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है ये, तो ये के अनुसार हम उदाहरण बनाए हैं। ये ब्लेजर हरीश का है, ये जो ब्लेजर है ना ये मेरा है, मेरे पास मेरे निकट है, इस कारण से इस ब्लेजर के लिए मैं ये शब्द का उपयोग किया हूँ। उसी प्रकार से दूरवर्ती सर्वनाम। ठीक है, जो चीज या व्यक्ति दूर होगा तो हम उसके लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं हम उसे कहेंगे दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत वह वे का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि मेरे रूम में, अभी मेरे रूम में दूर में मेरे कंप्यूटर है, उसके लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग करूंगा। ठीक है, मैं उसको उदाहरण में लिखा हूं कि वह कंप्यूटर है, तो मेरे पास तो नहीं है, तो मैं ये मेरे से दूर है, तो मैं बोलूंगा वह कंप्यूटर है मेरा। ठीक, वह कंप्यूटर है, तो मेरे दूर है, मेरे से दूर है, तो हम वह का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, अगर पास होता कंप्यूटर तो मेरे पास होता, मेरे पास में होता आसपास में, तो यह कंप्यूटर है बोलता है। ठीक है, उसी प्रकार से ये जो कंप्यूटर है मेरा नहीं है, मेरे भाई का है, लिकेश का है। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा कि वे कंप्यूटर लिकेश के हैं। ठीक, आई बात समझ में। अगर कंप्यूटर पास में होते तो मैं ये शब्द का प्रयोग करता, ये लिकेश के कंप्यूटर हैं। पास होगा तो यह, दूर होगा तो वह। ठीक, पास हुआ तो ये, दूर हुआ तो वे। बस
इन्हीं दोनों में फर्क करना हमें सीखना है। अब हम पढ़ेंगे तीसरे नंबर का सर्वनाम अनिश्चयवाचक। ठीक, सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो। ठीक, इसमें क्या होता था, निश्चित शब्द का बोध होता था। अनिश्चयवाचक में निश्चित शब्द का बोध नहीं होता, मतलब अनिश्चित शब्द का बोध होता है। इसके अंतर्गत दो ही शब्द है, दो ही सर्वनाम है, कोई और कुछ। समझेंगे, कोई जा रहा है। ठीक, तो हमें ये कन्फर्म, ये निश्चय नहीं हो रहा कि कौन जा रहा है। ठीक है, मैं जा रहा हूं या मेरे माँ जा रही है, मेरे पापा जा रहे हैं या मेरे भाई जा रहे हैं, ये कन्फर्म नहीं हो रहा है इस शब्द के अनुसार। बस बोल रहे हैं कोई जा रहे हैं, कन्फर्म शब्द है ही नहीं। ठीक, उसी प्रकार से कुछ कार्य हुआ है, कुछ कार्य बोलने से हमें पता नहीं चला कि कितना काम हुआ है, आधा काम, पूरा काम, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, हमें थोड़ा भी पता नहीं लग रहा है इस शब्द से कि कितना निश्चित काम हुआ है। जितने भी प्रयोग के आधार पर शब्द है उन्हीं लोगों को तकलीफ होगा जो पहली बार इस शब्द को पढ़ रहे हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। जिन लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को सिर्फ एक ही बार वीडियो देखना है, उसके बाद वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वे कई बार पढ़ चुके हैं अपनी स्कूल लाइफ में। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, वक्ता या लेखक अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत 4 सर्वनाम आते हैं, आप, स्वयं, खुद, स्वतः। ठीक, आई बात समझ में। जैसे कि मैं खुद ही चला गया। ठीक, तो मैं तो एक उत्तम पुरुष है, तो उत्तम पुरुष क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, जो व्यक्ति वक्ता है। तो वक्ता यहाँ पे लिख दिया हूँ, वक्ता या लेखक। वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है, जैसे कि मैं उत्तम पुरुष है, वक्ता है, तो ये वक्ता जो है ना अपने लिए प्रयोग कर रहा है। मैं खुद ही चले जाऊंगा। ठीक, खुद का मतलब होता है अपने लिए। ठीक, मैं खुद ही चला जाऊंगा या चला गया। ठीक, उसी प्रकार से मैं स्वयं सामान उठा लूंगा, तो ये वक्ता स्वयं ही अपने लिए बोल रहा है, तो हम कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। अब हम बात करते हैं दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम के ऊपर। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, संबंध का मतलब होता है जुड़ना या जुड़ा। ऐसे शब्द सर्वनाम का प्रयोग करेंगे जो दो व्यक्तियों, दो बातों, दो वस्तुओं को जोड़ने का काम करता है। ठीक, जैसे कि जो सो, जैसा वैसा, जहां वहां, जिसकी उसकी, जिसे वही, ये क्या है, संबंधवाचक है। मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक, ये एक ऐसा सर्वनाम है जो दो शब्द को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, जैसा एक सर्वनाम है और वैसा भी एक सर्वनाम है। ठीक, जैसा वैसा यहाँ पास तो एक शब्द और दो शब्द, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, जैसा वैसा। ठीक, तो हम उसे कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। दोस्तों आइए हम करते हैं सबसे लास्ट नंबर का सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, हम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न का बोध हो तो हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों से हमेशा प्रश्न निकले, कोई कंफर्म या निश्चित जानकारी ना मिले तो हम उसे कहेंगे प्रश्नवाचक। मतलब प्रश्न वहां पर हमेशा बना ही रहेगा, उसका आंसर नहीं मिलेगा। ठीक, जैसे कि कौन और क्या, इसके दो सर्वनाम शब्द है। उदाहरण के अनुसार कौन जा रहा है, इसका उत्तर इसमें नहीं है कि मैं जा रहा हूँ, आप जा रहे हैं, कौन जा रहा है, इसमें कोई कंफर्म सर्वनाम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। कौन जा रहा है में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। ठीक, कौन जा रहा है कोई पता नहीं, सर प्रश्न है। ठीक, इसका क्या करोगे। ठीक है, क्या शब्द प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक, इसका दोस्तों मैं आपको बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के अनुसार समझाया हूँ। फिर भी अगर ये सर्वनाम शब्द
समझ में नहीं आ रहा है तो इसको पुनः एक बार दो बार देख लेना। फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करना, ठीक। मैं आपको पुनः कमेंट करके या वीडियो बना के पुनः अच्छे शब्दों में अच्छे शब्दों का प्रयोग करके पुनः अपलोड कर दूंगा। आप लोग हमेशा अच्छे से पढ़ो, खुश रहो और आगे बढ़ो, यही मेरी कामना है। जय हिंद।